मानवाधिकार आयोग का गठन तो कर लिया गया है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सरकार की कितनी मदद इन्हें मिल पाती और कितना प्रभावी हो पाती है। में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा उनके सहयोगियों की मुश्किलें लगातार। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज भूषण ने। हमारे साथ हैं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू, जो इन दिनों रांची आए हुए हैं, झारखंड में दौरा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी हो गया, लेकिन जो सुखाड़ का मुद्दा था झारखंड में, अकाल का मुद्दा था, इस पर किसी मैनिफेस्टो में नहीं। सबसे बड़ी जरूरत बन चुके हैं, इसलिए अमूमन सभी राज्यों में इसे बढ़ावा देने की कई कोर्स आज के रोजगारोन्मुखी शिक्षा का एक अभिन्न अंग है और झारखंड सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है और तमाम वोकेशनल कोर्स शुरू कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ कोर्स शुरू कर देने से क्या होगा, जब तक कि उसका सही प्लेसमेंट की व्यवस्था न हो तब तक ये मकसद पूरा नहीं है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। घोटाले के घाव से कराहते झारखंड को राजनीति की रार से भी जूझना पड़ रहा है। बिल्कुल एक मुद्दा यहाँ पर झारखंड में शुरू से जो था चुनाव के पहले का, कि यहाँ सुखाड़ और अकाल के मुद्दे पर यहाँ की सभी पार्टियां एकमत हो रही थी कि इसी को चुनाव में मुद्दा बनाना है। लेकिन अचानक हुई इस छापेमारी ने उस मुद्दे को गौन कर दिया है और भ्रष्टाचार उस पर हावी हो गया है। अब सभी पार्टियां भ्रष्टाचार को मुद्दा बना। आज हैं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप तुलसिया। पंकज भूषण पाठक, महुआ न्यूज, रांची। यहाँ उतना अपेक्षित विकास नहीं हो सका। नहीं, देखिए जहाँ तक पब्लिक सेक्टर रोड का यह लक्ष्मी निवास का इतिहास काफी पुराना है, बरसों पुराना है। आज हमारी टीम करेगी इस हवेली के चप्पे चप्पे की तहकीकात, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि हम रात के अंधेरे में यहाँ आए हुए हैं यह देखने के लिए कि क्या सच्चाई है, किस तरह की बातें हैं जो लोग कहते हैं, जो कहानियां कही गई है। आज भी हो रहा था। हमारे संवाददाता पंकज भूषण अब इस कमरे का मुआयना कर ही रहे थे कि उन्हें इस हॉल में कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। चलता है, लक्ष्मी का ही साया यहाँ पर घूमता रहता है। वंशी राजाओं की जो रानी लक्ष्मी थी, यहाँ पर जब उनकी संतान नहीं हो रही थी, काफी लांछन उन पर लगाए। पाल सिंह के इसी महल में लगता था अय्यासी का डेरा, जहां वो नवविवाहित महिलाओं को लाता था, नई दुल्हनों को यहाँ पर लाता था और अंग्रेज अफसरों के भोग विलास के लिए उसे उपयोग में लाता था। और उसके बाद से ही यह जब स्थापित हुआ, कहर कहें या राजा के कर्मों का फल, इस महल में अब तक 13 बार वज्रपात हो चुका है। महल के इसी हिस्से में यहाँ हर रात लगता था हुस्न का मेला और जितनी भी नवविवाहितें यहाँ आती थी उन्हें इस बनाया जाता था राजा हवस का शिकार और परोसा जाता था अंग्रेज अधिकारियों के सामने। महल के नीचे एक तहखाना है जहाँ पर राजा परगणित जगतपाल सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से जो राशि मिली थी, जो सोने चांदी मिले थे, जो जेवरात मिले थे, उसको इस तहखाने के भीतर रखा गया है। लेकिन 6 महीने के इंतजार के बाद झारखंड में लोकतांत्रिक सरकार बहाल हुई और इस बार ताज हेमंत सोरेन को मिली है। हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। साल बीत गए लेकिन जनता को कुछ नहीं मिल पाया। के 8वें राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद हमारे साथ हैं। वो रहा पिछले 2 वर्षों का झारखंड बोर्ड के अध्यक्ष को लेकर, वो उसका पटाक्षेप हो गया है और अध्यक्ष मणिशंकर ने इस्तीफा दे दिया है। क्या कहा किया गया था? अपसू का मानव श्रृंखला शुरू हो गया। हमारे साथ सुदेश महतो हैं। इसके लिए बरही से बहरा गोड़ा तक लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई।